14 नवंबर को सीआरपीएफ में पदस्थ बिहार रेजिमेंट के कोबरा कमांडर अजित सिंह परमार की आलोट के पास लाश मिली थी। आलोट पुलिस ने बिना शिनाख्ती और पोस्टमार्टम के लाश को उसी दिन दफना दिया था। जवान अजीत 13 नवंबर की रात को दिल्ली से बड़ौदा के लिए राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वो बिहार के गया में पदस्थ था। परिजनों को सूचना 14 नवंबर की सुबह मिली थी। सूचना मुंबई आरपीएफ से मिली थी। सूचना के बाद परिजनों ने तलाश शुरू की थी। रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र में शव मिलने की जानकारी पर परिजन 16 नवंबर की सुबह आलोट पहुंचे। परिजनों को आलोट पुलिस ने बताया कि लाश को दफना दिया गया, जिस पर परिजनों की आपत्ति पर लाश को पुनः कब्र से बाहर निकाला गया। लाश को देखने के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। लाश की शिनाख्ती के लिए भी आलोट पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया, जो देश के जवान का अपमान ही है। परिजनों की मांग पर आलोट पुलिस ने जवान की लाश को रतलाम जिला चिकित्सालय डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा। रतलाम में शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजन काफी देर तक परेशान होते रहे। स्टेशन रोड थाना टीआई किशोर पाटनवाल पहुंचे जिला चिकित्सालय और परिजनों से बात की। जवान के शव को पीएम रूम में रखवाया। लाश का पोस्टमार्टम मंगलवार की सुबह किया गया। सीआरपीएफ द्वारा भी अपने जवान की तलाश में मदद नहीं करने का परिजनों ने आरोप लगाया। परिजनों ने मीडिया को बताया, हम लोग गुजरात के रहने वाले हैं। हमारा जो ये भाई है वो सीआरपीएफ 205 बटालियन कोबरा कमांडो रेजिमेंट बिहार में कार्यरत था। वो 13 तारीख को छुट्टी पे आ रहा था अगस्त क्रांति राजधानी से 02952 से। उसकी टिकट थी बड़ौदा तक। उसको डी बोर्डिंग बड़ौदा था और ये राजधानी से चला था 13 तारीख को 5 बजे। फिर हमको पता चला 14 तारीख को, तो सुबह 10:30 बजे 14 तारीख को पता चला घर वाले को बॉम्बे सेंटर से आरपीएफ के माध्यम से। और आरपीएफ ने बहुत ही सहयोग किया हमारा। इसी के ज़रिए यहाँ तक हम लोग इस बॉडी तक पहुँच पाए ये जवान की, नहीं तो अभी तक हम पहुँच नहीं पाते। और यहाँ पहुँचे तो और फिर मालूम पड़ा कि फ़ोटो हमारे भेजे तो हमने शकल वगैरह और मूछें वगैरह अभिनव बिंद्रा जैसी हमारे जवान के थी, तो उसके ज़रिए हमने पुष्टि किया तो हमको लगा बंदा हमारा ही है। उसके बाद हमको बताया यहाँ पर टीआई थाना इंचार्ज आलोट टीआई जायसवाल दीपक सर, हाँ दीपक जायसवाल, वो सर ने बताया है कि आप लोग आ जाइए। बोला कब तक पहुँचोगे? हम 6 बजे पहुँच जाएंगे। हम सुबह 6 बजे आज पहुँचे। आज पहुँचने के बाद में हमने वेट किया। वो लोग 8 बजे आए, जो इस पूरी जांच करता है पीएसआई चांडेल सर, वो आए पहले। उससे बात हमने की। बोला क्या हुआ, क्या कार्यवाही की? बोला हमने डेड बॉडी दफना दी है। तो मैंने बोला कि डेड बॉडी आपने इतना जल्दी क्यों दफना दी? आपको 14 तारीख को सुबह 10 बजे डेड बॉडी मिली और आपने शाम को डेड बॉडी दफना दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता 27 घंटे तक, या फिर कुछ मालूम पड़ना चाहिए, या परिजनों को कुछ सूचित और डायरेक्ट यज्ञात करके कैसे के यज्ञात वक्री है ऐसे करके आपने कैसे डेड बॉडी दफना दी? हमने ये पूछा तो बोला नहीं ऐसे नहीं चलता, ये ठीक है चलो दफना दिया है। उसके बाद में साहब आए हैं टीआई साहब दीपक साहब, उससे बात किया है हमने, तो बोला डेड बॉडी दफना दिया है हमने। तो हमने बोला ठीक है पीएम हो गया, तो उन्होंने बताया पीएम हो गया है। तो हमने पीएम की बोला पीएम हो गया है उसका, तो पीएम की रिपोर्ट हमको दिखाइए। तो बोला है पीएम की रिपोर्ट आपको 4-5 घंटे के अंदर हम दिखाते हैं, आ जाएगी। उसके बाद में हमने 6-7 घंटा वेट किया। उसके बाद में दोबारा मांगी हमने पीएम रिपोर्ट, तो बोला पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, 2 दिन के बाद में आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगी। आप लोग तो बॉडी आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो हमारे पास से सब कागज़ किए उन्होंने और हमको डेड बॉडी सुपुर्द का कागज़ करके सुपुर्द कर रहे थे। तो हम घटनास्थल पे गए जहां इन्होंने दफनाया था वहां पर। तो वहां पर जाके हमने देखा तो डेड बॉडी जेसीबी आई, जेसीबी से निकालना शुरू किया। तो जेसीबी से जैसे डेड बॉडी निकाली, तो डेड बॉडी जैसे निकली तो इसका हाथ किधर है, ठीक से डेड बॉडी को अंदर दफनाया भी नहीं था और ढका भी नहीं था। और जब डेड बॉडी पूरी बाहर आई तो मुझे
ऐसे संदिग्ध लगा और संदेह लगा पूरी तरह कि इसका पीएम नहीं हुआ है, क्योंकि अगर पीएम हुआ होता तो उसके डेड बॉडी के जो बॉडी के ऊपर कपड़े थे वो कपड़े कहीं नहीं, क्योंकि मैंने फ़ोटो में जो कपड़े देखे थे वो मेरी नज़र में आए, वो कपड़े ऐसे के ऐसे थे, तो मुझे लगा पीएम नहीं हुआ है। तो हमने पूछा पीएम हुआ, तो बोला हाँ हुआ है। तो बोला दोबारा हमने पूछा कि हमको पैनल पीएम चाहिए, तो मैंने पैनल पीएम की मांग की, तो उन्होंने बताया, और एसडीएम साहब थे जो ये तहसील के, उन्होंने बताया है कि नहीं होता है, दोबारा नहीं होता है। नहीं तो मैंने मांग किया था कि पैनल पीएम चाहिए और हमको ये पैनल पीएम है वो रतलाम से चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला फिर उसके बाद में सर ठीक है, उसके बाद में बॉडी का पूरा कपड़ा वपड़ा उतारा तो नहीं हुआ, तो आप लोग के जो मीडिया जो थे और मीडिया के कर्मी थे उनके माध्यम थे, उन्होंने हमारा पूछना कि क्या क्या घटना घटित हुई हमको बताइए, वो एक कमांडो है, तो हमने बताया, तो वो लोग फिर गए, तो हमने उसके पास गया, तो वो बोला कि मेरी गलती नहीं है, डॉक्टर की गलती है, ऐसा हमारा बताया। यही हमारा बयान है। पोस्टमार्टम किया है तो कहीं पे काट बॉडी हमने देखी, निकाला कपड़ा, बॉडी हमने पूरी तरह देखी, कहीं भी काट-कूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने अच्छे से देखी है, हमारे पास फ़ोटो भी है, उसकी कोई पीएम नहीं हुआ है। आपको क्या शंका है, क्या लापरवाही बरती है? हमको ये लापरवाही करती है कि पुलिस पहले तो 27 घंटा तो लाश जो अपनी बॉडी रहती है वो 27 घंटे तक तो दफना नहीं सकती, उसे नियम अनुसार, उससे पहले तो उसने दफना दिया है, वो गलत काम किया है, तो ये बहुत ही गलत काम है। और ये एक तो फौजी था, एक कमांडो था, सीआरपी का जवान था और कोबरा कमांडो था, उसका नाम है अजीत सिंह परमार, अजीत सिंह परमार नाम है उसका, और ये इसके साथ में गलत हुआ, और ऐसा किसी और के साथ और किसी और के ये बेल्ट वाले के साथ या किसी और जवान के साथ ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए हम ये सब। अभी आप रतलाम पहुंचे पोस्टमार्टम के लिए, क्या बताएगा? हाँ, हम अभी रतलाम आए और रतलाम आए यहाँ, तो रतलाम में यहाँ बताया है कि आपकी पोस्टमार्टम है वो सुबह होगी। मंगलवार सुबह रतलाम जिला अस्पताल में जवान के शव का डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। कप्तान ने शिनाख्त के बाद मृतक जवान के सारे दस्तावेजों की जांच की। एसपी गौरव तिवारी ने एएन टाइम्स को बताया, इसमें बताना चाहूँगा कि दिनांक 13 और 14 की दरमियानी रात की घटना है ये। इसमें 14 तारीख की सुबह 10 बजे आरपीएफ ने थाना आलोट पुलिस को खबर दिया कि रेलवे ट्रैक पर एक अननोन पर्सन की, अनआइडेंटिफाइड पर्सन की डेड बॉडी पड़ी है, उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। इसमें थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया, और बॉडी की तलाश करने पर उसके जेब में सिर्फ एक सिगरेट और लाइटर मिला था, और कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं मिली थी। न ही उसके कपड़े से पता चल रहा था कि वो कोई आर्मी का जवान है, क्योंकि सिविल ड्रेस पहना हुआ था वो। तो अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी, और लोकल आलोट में हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद इसकी बॉडी को पुलिस ने वहीं दफना दिया। तो ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई प्रोसीजरल गलती नहीं रही, एज पर रूल ही किया गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, पुलिस ने इसमें सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मीडिया के माध्यम से ये बात सर्कुलेट किया कि ऐसी एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन की बॉडी मिली है, अगर कोई पहचान हो सके तो संपर्क करें आलोट थाने पर। इसके बाद 15 तारीख की रात में पुलिस थाना आलोट में आरपीएफ लोगों ने संपर्क किया कि जो ट्रेन, चूँकि पहले ये भी पता नहीं था कि किस ट्रेन से हादसा हुआ है, किस ट्रेन से गिरे हुए हैं या कोई घटना हुई है, तो इस संबंध में फिर आरपीएफ ने संपर्क किया लोकल आरपीएफ को, और उनको बताया कि मुंबई में जो राजधानी है, दिल्ली मुंबई राजधानी जो मुंबई की तरफ जाती है, उसकी बोगी में एक पर्सन के सामान मिले हैं, जिसकी पहचान, मोबाइल फ़ोन उसके मिले हैं और सामान मिला है। उसके परिजनों के जो फ़ोन आ रहे थे उस पर उन लोगों ने बात किया, तो बताया कि भाई ये सामान इसके मिले हैं लेकिन पर्सन मिसिंग है। इसके बाद जो परिजन लोग हैं उन्होंने एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई, गिर में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद फिर इन लोगों ने तलाश शुरू की। इधर क्या है, फिर पुलिस ने भी तलाश, लोकल पुलिस कंटिन्यूस तलाश कर रही थी, और इसमें पुलिस ने मर्ग भी कायम कर रखा था, मर्ग की जांच भी चल रही थी। क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रही थी, इसके बेसिस पर पुलिस ने अप्रोच नहीं, घर तक बात नहीं पहुँच पाई थी। लेकिन फिर इन परिजनों ने 16 तारीख को थाना आलोट में संपर्क किया और बताया कि ये फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से इन्होंने पहचान हुई है उसकी, कि ये इनका भाई है। उसके बाद ये लोग थाना आलोट पहुँचे, जहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने इस बात पे आपत्ति जताई कि भाई पुलिस ने इसमें इसको
जो पोस्टमार्टम होना चाहिए था वो पोस्टमार्टम नहीं कराया, पुलिस ने आनंद फानंद में कार्रवाई की। इस संबंध में मैं वस्तु स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा कि पुलिस ने इसमें पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई है, जिसमें डॉक्टर का स्पष्ट ओपिनियन है कि इसमें एक्सीडेंटल है, गिरने से एक्सीडेंट हेड इंजरी हुई है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिर भी इनके परिजनों ने उस पर असंतुष्टि जताई और उन्होंने मांग की कि इसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा होना चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो उसी कार्यक्रम में हम लोग आज डेड बॉडी को यहाँ जिला अस्पताल में मंगाए हैं और यहाँ डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम स्टार्ट किया जा चुका है और जो भी तथ्य आएगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे इनके परिजनों से भी बात हुई, उनका कहना है कि साहब हमें शंका है कि ऐसा हो सकता है कोई घटना संपत्ति संबंधी अपराध चाहे लूट आदि को घटित करने के लिए भी घटना कर सकता है या कोई हादसा हो सकता है। तो संबंध में बताना चाहूँगा कि इसमें इनके परिजनों ने मांग की थी कि कुछ इस तरह जाँच की जाए। इसमें एडिशनल एसपी साहब को मैं लेकर आया हूँ, इसकी जाँच में एडिशनल एसपी ग्रामीण सुनील पाटीदार साहब को दे रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने ये तथ्य रखा है कि भाई इसका एक तो पॉलिटिकल की एनालिसिस हो जाएगी, इससे बात हुई क्या हुई, दूसरा जो को पैसेंजर्स थे उनकी डिटेल भी हम लोगों ने निकाल लिया है डीआरएम ऑफिस से और हम उनसे भी संपर्क करेंगे उनके को पैसेंजर्स से कि क्या घटनाक्रम रहा है। उसके बाद ऐसा तथ्य इनके परिजन लोग बता रहे हैं कि लास्ट रात में इन्होंने अपनी फियांसी से बात किया था, उनकी भी तथ्य निकालेंगे हम लोग। प्लस जो इनके आर्टिकल सामान वहाँ मुंबई में जब्त हुए, आरपीएफ ने जब्त किया है, उन चीज़ों को भी हम लोग अपने जांच में लेकर वस्तुस्थिति का पता करने का प्रयास करेंगे। अभी इसमें कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जांच की जाना है, लेकिन जो भी तथ्य आएगा उसमें हम लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। इसमें एज सच देखा जाए तो अभी तक कोई फैक्ट नहीं आया, लेकिन हम लोग इसकी जांच लगातार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जवान के शव को नियमानुसार पैक कर परिजनों को सौंपा गया। करनी सेना ने पुष्पांजलि अर्पित कर देशभक्ति और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जांच की मांग की है। एसपी गौरव तिवारी ने एएसपी सुनील पाटीदार को मामले की जांच सौंपी है। जिला अस्पताल पहुंचे एएसपी सुनील पाटीदार ने पुष्प चक्र जवान को अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आते जाओ, बाकी लोग भी आ जाओ। शायद यह भी कुदरत का करिश्मा ही है कि संसार में आया नवजात भी विचित्र ही है, जिसके जीवन पर संसार में आते ही सवाल खड़े हो गए। रतलाम के एमसीएच में सोमवार को एक अनोखे बच्चे ने जन्म लिया। उसके 2 सिर व 3 हाथ है। डॉक्टरों के मुताबिक 1 से 1.5 लाख डिलीवरी में एक केस इस तरह का सामने आता है। शिवगढ़ के बाड़लिया घाटा निवासी दुर्गापति गौजी की दोपहर 12:30 बजे डिलीवरी हुई। नवजात बच्चे को देख सभी चौंक गए। हालांकि बच्चा जीवित है, ऐसे में तत्काल एसएनसीयू में पहुंचाया गया। अभी बच्चे की हालत नाजुक है। नवजात मेल है जिसके शरीर की सर्जरी करना जटिल के साथ जोखिम भी है। एसएनसीयू प्रभारी डॉक्टर नावेद कुरैशी बताते हैं कि ऐसे नवजात लाखों में एक पैदा होते हैं। स्थिति गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। बच्चे का दिल, फेफड़े, लिंग सहित अन्य अंग एक है। दरअसल एक भ्रूण से एक बच्चा बनता है, एक भ्रूण से एक अन्य भ्रूण अलग हो जाता है तो ट्विंस पैदा होते हैं। जब पूरी तरह से भ्रूण अलग नहीं हो पाता तो ज्वाइंट ट्विंस होते हैं। डॉक्टर कुरैशी ने बताया कि पूछताछ में माता पिता ने सोनोग्राफी नहीं करवाने की बात कही है। बच्चे की हालत नाजुक है। यहाँ सर्जरी के इंतजाम नहीं होने से बच्चे को इंदौर रेफर करना होगा। जानकारी माता पिता को दी है। बच्चे का वजन 2 किलो 770 ग्राम है। 2 से 3 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। पिता गौजी जिले के शिवगढ़ के ग्राम पड़लिया घाटा के निवासी है जो खेती करते हैं। ये उनका दूसरा शिशु है। पहला बच्चा सामान्य है। पिता का कहना है कि गौजी सर वो तो सर वो थोड़ा अलग हुआ सर, लड़का थोड़ा वो अलग, 2 सिर है उसके। आप क्या करेंगे? आप इलाज के लिए आगे ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे? सर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, क्या कहाँ ले जाएंगे? आप लोगों ने जो डिलीवरी की है प्रेगनेंसी के दौरान इलाज वगैरह कराया था नहीं कराया? सर वहाँ पास में कराया था एक बार। उम्मीद क्या थी आप? उम्मीद तो थी सर अच्छा होगा तो। दूसरा बच्चा को इसको क्या मानते हैं? सर बच्चा ही मानेंगे, क्या मानेंगे? ये बच्चा आज 12:30 के आसपास जन्म हुआ है। अगर इसका सेक्स देखा जाए तो ये बच्चा मेल है और 2 किलो 700 ग्राम का है।
ये बच्चा है, इसके 2 सर हैं, बॉडी एक ही है, दिल एक है, फेफड़े एक ही हैं। इसको अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोजॉइंट ट्विंस बोला जाता है और ये बहुत ही कम तरीके से देखे जाते हैं। इनका विश्व भर में अगर देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख की पॉपुलेशन में 1 या 2 बच्चे ऐसे जन्म होते हैं। अच्छा, ये बच्चों का सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं? किस तरह से? इनका सर्वाइवल अगर जो डेटा अवेलेबल है वो देखा जाए तो कम से कम 50% बच्चे तो मरे हुए ही पैदा होते हैं और जो पैदा होते हैं उनमें से भी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। क्या इनको क्योंकि मेडिकल साइंस का काफ़ी आगे निकल चुका है, तो क्या इनको 2 शरीर ये दोनों को अलग अलग किया जा सकता है? जी, संभावनाएं हैं इस चीज़ की, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं। और इस बच्चे की भी जैसे हमने जांच की है, एक बड़े वाला जो बच्चा है उसके अंदर दिल है और फेफड़े हैं और इनके परिजनों से भी हमने बात की है और हमने इनको समझाया है काफ़ी अच्छे तरीके से कि हम कोशिश कर सकते हैं इसको हायर सेंटर पे ले जाके बच्चे को अगर सर्वाइव करता है या नहीं उस चीज़ के लिए कोशिश कर सकते हैं। वो विचार कर रहे हैं इस बारे में कि ले जाना है कि नहीं। अच्छा, अभी क्या कंडीशन है बच्चे की? अभी बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल है, ऑक्सीजन पे लगा रखा है बच्चे को और सुस्त है बच्चा काफ़ी। हालत तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है बच्चे की इस वक्त। देवदूत बनकर आए मानसिक विक्षिप्त ने युवक को नींद से जगाया और उसकी बच गई जान। मामला नेहरू स्टेडियम के बाहर का है। गहरी नींद में सो रहे एक व्यक्ति को बीती रात एक मानसिक विक्षिप्त ने जिंदा जलाने का प्रयास किया। सोता हुआ व्यक्ति भाग्यशाली था कि उसे एक अन्य मानसिक विक्षिप्त ने वहां पहुंचकर नींद से जगा दिया और उसकी जान बच गई। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद होकर वायरल भी हो गया। घटना गुजरी रात करीब 1:30 बजे की है। पोलो ग्राउंड के बाहर चाय की गुमटी पर चौकीदारी करने वाला मोहन पवार 25 वर्षीय गहरी नींद में सो रहा था। इसी इलाके में भटकते रहने वाला एक पगला वहां आ पहुंचा। उसने बड़े धीरे से सोते हुए मोहन के तकिए में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में आग भड़क उठी और लपटें उठने लगी, लेकिन गहरी नींद में सोए मोहन की नींद नहीं खुली। वह भाग्यशाली रहा कि उसी वक्त एक अन्य मानसिक विक्षिप्त ने वहां पहुंचकर उसे नींद से जगा दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई और वो बच गया। देवदूत बनकर आया यह विक्षिप्त आम तौर पर उस चाय की दुकान पर आता रहता है और रात भर इधर उधर भटकता रहता है। लोग उसे मालपानी कहकर भी बुलाते हैं। ये पूरी घटना 2 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। बाद में जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने आग लगाने वाले को खोज निकाला, लेकिन वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त निकला और इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दीपावली के बाद होटल व्यवसायियों ने भट्टी पूजन कर त्योहार मनाया। दुकानों की साफ सफाई कर भट्टी की सजावट कर शुभ मुहूर्त में परिवारजनों के साथ पूजन कर अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहने का आशीर्वाद लिया। भट्टी पूजन के बाद ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी कर पर्व का जश्न मनाया गया।